नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। यानी कि हम लोग कंपटीशन के को देखते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग एसआई को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एसआई बाय जो ट्रिक है उसको लेके आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने उसी तरह के 3 अलग अलग प्रश्नों को लेके आया हूँ। 3 अलग अलग प्रश्न है। एक ही टाइप के प्रश्न करा के मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। आप लोग इस टाइप के प्रश्न किताब में अगर क्वेश्चन बैंक को फॉलो करते हैं तो उसको देख सकते हैं, उसमें हो सकता है। तो आज हम लोग अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे आसानी से हल करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। जो हम लोग का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, यदि मूलधन एवं 5 वार्षिक वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर कितनी है। यानी कि हम लोग को रेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग एसआई को बेसिक से पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दर होता है, रेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाई P इंटू टी, यही होता है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि P हम लोग का क्या है, SI क्या है, जो जो हम लोग को जरूरत चाहिए वो। तो यहां से हम लोग को एक चीज क्लियरली दिया गया है कि जो T है वो 5 वर्ष है। क्लियरली हम लोग को पता है T क्या है, 5 वर्ष है। लेकिन जब बात आती है P और SI की, तो इन लोगों को हम ये जो है वो क्लियरली नहीं दिया गया, लेकिन इन लोगों के बीच एक रिलेशन दिया गया है जो है 10:3 का है। जो कितना है, 10:3 का। कहा गया है कि जो मूलधन और ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 का है। यानी कि मूलधन 10 है तो ब्याज 3 है। ठीक है, मूलधन 30 है तो ब्याज 9 है। तो यहां से हम लोग मान के चलते हैं कि मूलधन सिर्फ 10 ही है और ब्याज सिर्फ 3 है। तो यहां से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं, 100 इंटू SI जो हो गया वो 3 और P जो हो गया वो 10 इंटू T जो है वो 5। अब SI और P कहां से आया, तो मैंने क्या कहा, जो 10 मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना दिया गया, 10:3 का। मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया गया 10:3 का। तो हम लोग यहीं से मान लेते हैं कि मूलधन जो है यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 10 है और जो इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है वो क्या है, 3 है। तो हम लोग ऐसे बैठा देंगे, यहाँ से काटने पे कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 10 2 3 6%। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, 6%। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए और ये क्वेश्चन SSC CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कितना आसान सवाल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, देखते हैं। 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक ब्याज दर से सरल ब्याज 400 रुपए के 5% के कितने समय के ब्याज के बराबर होगा। यानी कि जब ब्याज के बराबर होने की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। जब यहाँ दो अलग अलग ब्याज की बात की गई है तो हम लोग मान लेते हैं कि P भी अलग है, R1 भी अलग है, T1 भी अलग है, ऐसे भी अलग है। तो जब P1 मान लेते हैं, R1 और T1 मान लेते हैं
और दूसरी तरफ हम लोग मान लेते हैं P2 R2 और T2/100 मान सकते हैं। पहले प्रिंसिपल को P1, दूसरे को P2, पहले रेट को R1, दूसरे को R2, पहले टाइम को T1, दूसरे को T2। तो इस तरह से मानते हैं। और कहा गया है कि जो सरल ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो दोनों जो सरल ब्याज है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 100 है वो कट जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि इज इक्वल्स टू में जो नीचे का होता है वो क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, ऊपर का होगा तो ऊपर कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट जब 100 कटना ही है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PRT यानी कि P1R1T1 इज इक्वल्स टू P2R2T2 लिख सकते हैं। तो बस हम लोग इसी को लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, और इसी के ऊपर बनाते हैं क्या, तो जो पहला P है P1R1T1 इज इक्वल्स टू P2R2 और T2। इसी को जब हम लोग बनाते हैं, P1 क्या है हम लोग का 500 रुपया, तो 500 डाल देते हैं, इंटू R1 क्या है 6.25, इंटू T1 क्या है 4 वर्ष, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या है, P2 का वैल्यू 400 क्योंकि दूसरा रुपया 400 रुपया दिया गया है। अब क्या आ गया है 5%, रेट है 5%, टाइम पता नहीं तो T2 का T2, तो इज इक्वल्स टू में कटता है, दोनों तरफ काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। T2 क्या बचा 6.25%, और 6.25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25 को हम लोग क्या लिखते हैं 6.1/4, क्योंकि 0.25 का मतलब होता है, क्या होता है 0.25 का मतलब 25/100, और काटेंगे तो 25 का 25, 25 4 100, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 6 का 6 और 0.25 का मतलब 1/4, तो ये हो गया 6.1/4%। दोस्तों तो इसका आंसर, सॉरी, कितने समय के बराबर होता है, टाइम पूछा गया तो परसेंट में नहीं, सॉरी, टाइम हुआ तो ये ईयर में हो जाएगा, ये भी ईयर में हो जाएगा। तो इससे हम लोग जान गए कि SSC CGL का भी जो प्रश्न होता है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग पिक करके आसानी से नंबर पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सरल ब्याज की किसी दर से कोई राशि निवेशित की गई, यदि उसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो उसे 24 रुपया ब्याज मिलता, तो वह राशि ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। 2 वर्ष में क्या, 2 वर्ष में 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, 2 वर्ष का बात करते हैं, जिससे बनाने में आसानी। ऐसे तो अगर नहीं लिखते तब भी बनता, लेकिन मैं आपको मान के चलता हूं कि 2 वर्ष हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको परसेंटेज के हिसाब से हल करेंगे। परसेंटेज से जब हम लोग हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा, और जब इसके बाद मैं आपके सामने परसेंटेज को पहले बेसिक से लाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको ट्रिक भी परसेंटेज का बताऊंगा। तो आते हैं पहले इस पर। कहा गया है कि जब 1% अधिक दर होता तो 2 वर्ष में उसको 24 रुपया मिलता। ठीक है, तो 1% जब दर बढ़ जाता, 1% जब दर प्लस होता, बढ़ जाता, तो उसको 24 रुपया अधिक मिलता, 24 रुपया प्लस मिलता। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जो दर होता है वो वार्षिक होता है, 1 वर्ष के ऊपर डिपेंड करता है, 1 वर्ष पर होता है। तो जब 1 वर्ष पर दर दिया गया, लेकिन ब्याज हम लोगों को 2 वर्ष पर दिया गया, 2 वर्ष में 24 रुपया अधिक मिलता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दिमाग में ही ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे कि 1 वर्ष में कितना ब्याज अधिक हुआ। तो हम लोग जानते हैं जब 2 वर्ष में 24 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हुआ, 12 रुपया अधिक मिला।
₹12 अधिक मिला, जुट गया उसमें, ₹12 प्लस हो गया। जब ₹12 प्लस हुआ एक वर्ष में, यानी कि 1% का मतलब हुआ ₹12। ठीक है। अब बात हो रही है उस मूलधन की। तो मूलधन जो होता है, जो मेन होता है, या हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो कॉस्ट प्राइस होता है या जो मूलधन होता है उसको हम लोग मानते हैं 100%। तो 1% का मतलब 12, तो 100% का मतलब कितना होता है 1200। तो कितना हो जाएगा ₹1200। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सीधा 12 इंटू जितना परसेंट निकालना हो उससे इंटू करेंगे और जो दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। जितना परसेंट हम लोग को निकालना है, हम लोग को 100 निकालना था तो 100 से इंटू किया। अगर 20 निकालना था तो 20 से इंटू करते। ठीक है। तो 100 निकालना था तो 100 लगाए ऊपर, इंटू किए, और जो परसेंट का वैल्यू हम लोग को दिया गया है उसको लिखेंगे नीचे। तो नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं रहता है, तो जब 12 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ₹1200। यानी कि वह धनराशि कितनी है? ₹1200 वह धनराशि है। तो इसको हम लोग टिक करेंगे ₹1200 में। तो पहला आंसर जो है हम लोग निकाल चुके हैं। यह हम लोगों को एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, जो हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग बना चुके हैं। कोई लंबा प्रोसेस नहीं, बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और ट्रिक को मतलब दिमाग को चलाते रहें तो आसानी से आप लोगों को बनता जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप के 3 फिर से मैं आपके सामने दूसरे प्रश्नों को लेके आऊंगा। तो थोड़ा देर आप रुके, दूसरा प्रश्न आ रहा है हम लोगों के पीछे। तो दोस्तों हमारे सामने ये रहा अगले 3 प्रश्न, यानी कि आज हम लोग कुल 6 प्रश्नों को हल करेंगे। अगले 3 प्रश्न सेम टू सेम उसी टाइप के हैं और सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे गए। तो आज मैं आपके सामने उसी टाइप के 3 फिर से नए प्रश्नों को फिर से करूंगा। देखिए, यदि सरल ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि जो दर होता है, रेट होता है, वो होता है 100 इंटू SI बाई P इंटू T। ठीक है। तो हम लोग को चाहिए SI, P और T, जिसमें से T हम लोगों को यहाँ नहीं दिया गया, यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि T जो है वो 1 वर्ष है। जब दिया नहीं गया तो 1 वर्ष हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है। क्योंकि यदि सरल ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो हम लोग को वर्ष में निकालना है। यहाँ पे वर्ष हम लोग को दिया नहीं गया, हम लोग मान के चलेंगे क्या है, ये T है। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे कि SI हम लोग को निकालना है और प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। तो प्रिंसिपल मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया है 10:12। जब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया 10:12, तो मिश्र धन का मतलब ही होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि उसमें ब्याज जोड़ देने पर वो मिश्र धन बन जाता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, मिश्र धन से निकाल सकते हैं ब्याज कितना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से ये घटा देने पर, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देने पर ब्याज निकल जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बैठा देते हैं 100, डायरेक्ट बैठा देते हैं। क्या हो जाएगा ये 100 इंटू SI जो है घटा देने पर आ जाएगा 2, प्रिंसिपल जो है वो है 10 और टाइम है 1। तो इसको हम लोग काट देते हैं तो ये हो जाएगा 20%। तो यहाँ से रेट निकल गया कितना 20%। ठीक है दोस्तों, डी को टिक करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है, ये थोड़ा आपको चौंकाने वाला प्रश्न आपको लगेगा कि क्या कहा गया इसमें कहा गया है कि 1500 रुपए की कोई राशि 2 भाग में इस प्रकार दी जाती है, उधार दी जाती है
कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का ब्याज तथा दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज बराबर हो तो 12.5% पर कितनी राशि दी गई थी। ठीक है, दो अलग अलग राशियां हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि 12.5 पर हम लोग को x राशि दिया गया, तो x इसका मूलधन हो गया और दर हो गया 12.5 और इसका टाइम कितना हुआ 4 वर्ष। ठीक है, इसका टाइम हो गया 4 वर्ष इज इक्वल्स टू, अब उधर जाते हैं हम लोग x इसको भी मान सकते थे, जो 10% दिया गया उस पर भी हम लोग x मान सकते थे, लेकिन हम लोग को पूछा अगर 12.5 का गया है तो हम लोग उसी को मान लेते हैं, बनाने में आसानी होगी। तो x% उसको दिया गया मान लिए। अब हम लोग करते हैं उधर जाते हैं, तो उधर जाने पर हम लोग को क्या मिलेगा, अब देखिए 1500 की जो राशि थी उसको 2 भाग में बांटा गया है और 2 भाग का जो ब्याज निकला वो बराबर था। तो 2 भाग में अगर बांटते हैं तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 1500 माइनस x हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1500 माइनस x और परसेंटेज दर है 10% और टाइम है 5 वर्ष, तो 5। ठीक है, अब तो हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। जैसे क्या कट रहा है यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10 हुआ, और अगर 5 से काटते हैं 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 5 25। एक के इधर पॉइंट था तो एक के इधर पॉइंट, अब फिर इस 5 से काटते हैं इसको तो 5 5 25, एक के इधर पॉइंट तो एक के इधर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है देखते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 10 होता है, और एक के इधर पॉइंट है तो एक के इधर पॉइंट लगा देते हैं, तो पॉइंट 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1, और उधर तो कुछ बचा नहीं है तो ये हो गया 1500 माइनस x। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग और 1 से x को इंटू करने पे x ही होता है और x को इधर लेके आते हैं तो ये x और उधर से आया हुआ माइनस x प्लस x हो गया, और ये 1500 जब जुड़ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1500 और x इज इक्वल टू 2 से 15 को भाग देने पे कितना होता है, 2 से 1500 को भाग देंगे कितना आएगा 750। तो x हम लोगों ने माना था 12.5% के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12.5% पर कितना राशि उधार दिया गया 750 रुपए उधार दिए गए, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को क्या कहता है, क्या बोलता है देखते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी टाइप का जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें क्या कहा गया था, एक राशि किसी दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि दर 3% अधिक होता तो उसे 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो उधार दी गई राशि कितनी थी, यानी कि 2 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलता 300 रुपए। तो बात करते हैं 2 वर्ष में उसको मिलता 300 रुपए, हम लोग निकालेंगे 1 वर्ष का, क्योंकि दर जो होता है क्या होता है 1 वर्ष में होता है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष में जो हो जाएगा वो कितना होगा 150 रुपए 150। अब बात करते हैं, अब क्या हो रहा है कि 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 150 रुपया, कि कब बढ़ेगा जब 3% अधिक होगा, जब 3% अधिक होगा तो 150 रुपये बढ़ेगा, तो 3% का मतलब हुआ 150, और हम लोग को निकालना है 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है 150 इंटू 100/3, जो परसेंट निकालना है उसे इंटू करना है, जिसका दिया गया है उसको नीचे 3 से काटेंगे, 3 5 15 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन कितना में है, ए में है, 5000 कितना में है, ए में है, तो ए को हम लोग टिक करेंगे और हम लोग का आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब आसानी से
बहुत से देखने में जो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगते हैं उसको बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस एसआई के ट्रिक में इतना ही। अगर मुझे लगे कि मतलब और भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, तो मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को पूरी तरह से देखें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको समझ में नहीं आए या किसी टाइप के प्रश्नों में आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न का फ़ोटो खींच के हम लोग को डालिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मैं उसको सॉल्व करके उसका सॉल्व आपको भेजूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।